भाई उसने वही लिखा जो मैंने लिखा, तो उसके 90% और मेरे 75। एग्जामिनर का दिमाग घूम गया क्या? ये सीन हर बोर्ड स्टूडेंट का होता है। कुछ लोग तो लिखने में इतना ओवर हो जाते हैं कि लगता है मास्टर शेफ का रेसिपी इंस्ट्रक्शंस लिखाए हों। फिर बोलते हैं आंसर तो सही था, फिर मार्क्स क्यों नहीं मिले? तो दोस्तों ये जो कॉपी चेक होने का पूरा प्रोसेस है ना, ये एक अलग ही दुनिया है। तुम क्या लिखते हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम कैसे लिखते हो। एग्जामिनर तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ रहा होता, वो तुम्हारी कॉपी को पढ़ रहा होता है, वो भी 3 मिनट में। आज का वीडियो एक फुल इनसाइडर लीक, जिसे CID में बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वैसे ही हम बोर्ड चेकिंग सिस्टम का फुल पोस्टमार्टम करेंगे। बताऊंगा एग्जामिनर कॉपी कैसे चेक करता है, बोर्ड एग्जाम कॉपीज के पीछे क्या सिस्टम होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारे मार्क्स कैसे बूस्ट हो सकते हैं। कुछ छोटी छोटी स्मार्ट ट्रिक्स से पूरा गेम चेंज हो जाएगा। बस एंड तक देखते रहना। सो लेट्स बिगिन। देखो एग्जामिनर कोई रणवीर इलाहाबादिया नहीं होता जिसको तुम्हारी फुल लाइफ स्टोरी सुननी होती है। उसके पास होती है 400 से 500 कॉपीज, एक टाइट डेडलाइन और हर कॉपी के लिए 3 से 4 मिनट। अब सोचो अगर तुम्हारी कॉपी में एग्जामिनर को ढूंढना पड़े कि आंसर कहाँ शुरू हुआ, हेडिंग कहाँ गई, डायग्राम बना भी है या नहीं, तो उसका मूड खराब हो जाता है। और जब मूड खराब हो तो मार्क्स भी कम हो जाते हैं। सिंपल लॉजिक है, एग्जामिनर हैप्पी इक्वल्स तुम हैप्पी। एग्जामिनर सबसे पहले देखता है तुम्हारा प्रेजेंटेशन, आंसर क्लियरली लिखा है या नहीं, हेडिंग्स है भी या सब कुछ एक ही पैराग्राफ में घुसा दिया है, डायग्राम नीट है या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लग रहा है, कीवर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं या सब कुछ एक जैसे बोरिंग फॉन्ट में लिख दिया गया है। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो पहले ही 1-2 मार्क्स का गुडविल क्रिएट हो जाता है। और एक छोटी सी चीज भी मैटर करती है, जैसे कि तुमने यूनिट छोड़ दिया फिजिक्स के एग्जाम में या फॉर्मूला नहीं लिखा, तो समझ लो कि फुल आंसर लिखने के बाद भी 1-2 मार्क्स उड़ गए। एग्जामिनर मार्क्स काटने के लिए ही बैठे होते हैं, उन्हें रीजन मत दो। अब बात करते हैं बोर्ड चेकिंग के असली सिस्टम की। तुम्हारे दोस्तों ने कभी बोला होगा ना कि भाई मेरे को तो टीचर जानती थी इसलिए ज्यादा मार्क्स दिए। तो भाई बोर्ड एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हारी कॉपी जाती है सेंट्रल चेकिंग सेंटर्स में, जहां उसके ऊपर एक बारकोड लगता है, नाम, स्कूल, रोल नंबर सब गायब। बस वो बारकोड होता है जो रेंडमली असाइन होता है, और वो एक एग्जामिनर को असाइन होता है। तो ना कोई चाचू का लड़का, ना कोई बेस्ट फ्रेंड का बेटा, सबके लिए सेम रूल। एग्जामिनर के पास आती है तुम्हारी कॉपी प्लस मॉडल आंसर्स प्लस मार्किंग स्कीम। हर क्वेश्चन का एक प्रॉपर मार्किंग ब्रेकडाउन होता है। जैसे क्वेश्चन 5 मार्क का है तो उसके अंदर क्या क्या एक्सपेक्टेड है वो सब मेंशन होता है, और एग्जामिनर को स्ट्रिक्टली वही फॉलो करना होता है। तुमने 3 पेज लिखा लेकिन वो 3 कीवर्ड मिसिंग है तो 3 मार्क्स भी मिसिंग हो जाएंगे। तुमने अगर लिखने का टाइम वेस्ट किया तो एग्जामिनर चेक करने का टाइम वेस्ट नहीं करेगा। हर आंसर को एक पैटर्न में लिखना पड़ता है, वरना तुम्हारे मार्क्स स्कैटर हो जाते हैं। अब थोड़ा जूम इन करते हैं। सब्जेक्ट वाइज मार्किंग का क्या सीन होता है? मैथ्स के पेपर में अगर तुम सोच रहे हो कि डायरेक्ट आंसर लिख दिया और 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे, तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। मैथ्स में 5 नंबर के क्वेश्चन में 1 मार्क होता है सिर्फ फाइनल आंसर का, उसके अलावा 1 मार्क होता है फॉर्मूले के लिए, 2 मार्क होते हैं प्रॉपर स्टेप्स के लिए, और 1 मार्क होता है क्वेश्चन के गिवन पार्ट्स लिखने के लिए। तुमने आंसर सही दिया पर फॉर्मूला नहीं लिखा तो भाई 1 नंबर गया। स्टेप्स स्किप किए फिर 2 नंबर गए। आंसर में CM लिखना था लेकिन तुमने M लिखा, फिर तो और गया। मैथ्स में मार्क्स स्टेप्स में मिलते हैं, मैजिक ट्रिक पे नहीं। फिजिक्स में भी वही सेम सीन, तुमने फॉर्मूला लिखा, वैल्यूज डाली, यूनिट लिखी, डायग्राम बनाया, तब जाके फुल मार्क्स मिलते हैं। नहीं तो एग्जामिनर बोलता है अच्छा लिखा पर मुझे मजा नहीं आया। और बायोलॉजी के स्टूडेंट सोचते हैं कि लिखते जाओ एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा। बट रियलिटी ये है कि बायो में कम लिखो लेकिन सही लिखो, क्लियर डायग्राम्स बनाओ, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करो, पॉइंट वाइज आंसर लिखो, दैट्स व्हाट मैटर्स। और अगर तुमने रिप्रोडक्शन में लाइफ इज ए जर्नी जैसी लाइंस लिखी तो बोर्ड वाले तुम्हें लिटरेचर का पेपर समझ के 0 दे देंगे। और रही बात केमिस्ट्री की, तो उसमें मोस्टली मिस्टेक्स होती हैं, इक्वेशन बैलेंस नहीं करते, ऑब्जर्वेशन लिखना भूल जाते हो, रीजनिंग इनकम्प्लीट होती है। जैसे कि तुमने लिखा व्हाइट PPT ऑब्जर्व्ड, बट ये नहीं लिखा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 फ्रॉम BaCl2 प्लस H2SO4, तो मार्क्स कट हो जाएंगे। तो अब जब तुम समझ गए हो कि बोर्ड कॉपीज चेकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, एग्जामिनर क्या देखता है और मार्किंग का ब्रेकडाउन क्या होता है, अब बात करते हैं कि इस सिस्टम को स्मार्टली यूज कैसे किया जा सकता है। यानी कैसे हम अपने आंसर्स को ऐसे प्रेजेंट करें कि एग्जामिनर को तुम्हारे कंटेंट में वैल्यू दिखे, क्लैरिटी दिखे, और बिना सोचे समझे वो तुम्हें मार्क्स दे दे, एंड लिटरली टेक माई मार्क्स वाला मोमेंट हो जाए। सबसे पहले एक बात याद रखो, तुम्हारा कंटेंट जितना भी अच्छा हो, अगर वो सही तरीके से सर्व नहीं किया गया तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। एग्जामिनर एक रेस्टोरेंट कस्टमर की तरह है, उसको सिर्फ टेस्ट नहीं चाहिए,
प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है। तुम्हारा पहला काम ये होना चाहिए कि एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बना लो आंसर का। चाहे तुम किसी भी सब्जेक्ट का पेपर दे रहे हो, हर आंसर एक क्लियर फ्लो में लिखना चाहिए। स्टार्टिंग में डेफिनेशन या इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंसेप्ट या एक्सप्लेनेशन, उसके बाद अगर डायग्राम रेलेवेंट हो तो नीट डायग्राम, और एंड में कंक्लूजन या फाइनल रिमार्क। जब आंसर्स प्रेडिक्टेबल फॉर्मेट में आते हैं तो एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी होती है और वो तुम्हारे थॉट प्रोसेस को अप्रिशिएट करता है। और हाँ, डायग्राम की इंपॉर्टेंस को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करो। कई बार स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर डायग्राम पूछा नहीं गया तो बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन रियलिटी में डायग्राम एक विजुअल ब्रेक होता है, एग्जामिनर के लिए एक रिलीफ होता है। और उसके अंदर अगर प्रॉपर लेबलिंग हो, नीट लाइंस हो, तो तुम ऑटोमेटिकली 1-2 मार्क्स की गुडविल कमा लेते हो। बायोलॉजी और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में तो डायग्राम इज लाइक योर मार्क्स इंश्योरेंस। चाहे पूरा थियरी याद ना हो, एक सही डायग्राम तुम्हें बचा सकता है। अब एक छोटी सी चीज जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है, ये कोई फैशन नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजी है। जब एग्जामिनर 3-4 मिनट में कॉपी देख रहा होता है तो उसका दिमाग कीवर्ड स्कैनिंग मोड में होता है। तुमने अगर आंसर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या कीवर्ड्स अंडरलाइन किए हैं तो एग्जामिनर का काम आसान हो जाता है। उसे लगता है हाँ, ये स्टूडेंट तो समझदार है, मुझे एफर्ट नहीं करना पड़ रहा। और जब एग्जामिनर को मेहनत कम करनी पड़ती है तो तुम्हारे मार्क्स बढ़ने लगते हैं। सोच के देखो, एक अंडरलाइन तुम्हारे लिए 1 नंबर ला सकता है, मतलब पेन की एक स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 1 मार्क। तो भाई ये तो टोटली वर्थ है, राइट? तो दोस्तों, अब बात करते हैं आंसर के फाइनल पार्ट की, और इसमें आता है फाइनल आंसर को बॉक्स करना या हाईलाइट करना। और ये स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है मैथ्स और फिजिक्स में, जहां न्यूमेरिकल आंसर्स होते हैं। एग्जामिनर को क्लियरली दिखना चाहिए कि हाँ, यही स्टूडेंट का फाइनल आंसर है। और अगर वो वैल्यू तुमने बीच में कहीं लिखी और हाईलाइट नहीं की तो हो सकता है कि वो उसे इग्नोर कर दे। इसीलिए फाइनल आंसर को नीटली बॉक्स करो, चाहे एक सिंपल रेक्टेंगल बना दो। इट जस्ट गिव्स दैट नीट फिनिश टू योर आंसर। और इसके अलावा तुम्हारी कॉपी का ओवरऑल लुक भी मैटर करता है। अगर तुम हर क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लिखते हो, क्वेश्चन नंबर क्लियरली लिखते हो, लाइन स्किप करते हो बिटवीन 2 आंसर्स, हेडिंग्स के लिए ब्लैक पेन यूज करते हो और मार्जिन्स मेंटेन करते हो, तो कॉपी एकदम क्लीन और रीडेबल लगती है। एग्जामिनर को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट बहुत ज्यादा सीरियस है, कॉन्फिडेंट है और उसने प्रिपरेशन के साथ साथ प्रेजेंटेशन पे भी काम किया है। ये एक साइकोलॉजिकल इंप्रेशन बनाता है और कहीं ना कहीं मार्क्स पे इफेक्ट पड़ता है। तुम सोच रहे होगे कि सिर्फ पेन कलर चेंज करने से मार्क्स मिलते हैं क्या? तो हाँ भाई, कभी कभी मिल जाते हैं। साइकोलॉजी ही सब कुछ है बोर्ड एग्जाम कॉपी चेकिंग में। और अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा अंडररेटेड हैक के बारे में, तो वो है नेवर लीव अ क्वेश्चन ब्लैंक। ये एक गोल्डन रूल है। अगर किसी क्वेश्चन का आंसर पूरा नहीं आता तो ब्लैंक छोड़ने की जगह उसे पार्शियली अटेम्प्ट तो करो। शायद तुम्हें पूरा मैकेनिज्म या थ्योरी याद नहीं, लेकिन अगर रेलेवेंट डायग्राम बना दिया या कोई बेसिक फॉर्मूला लिख दिया या थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लिख दिया, तो उसी क्वेश्चन में तुम्हें 0 मार्क्स मिलने के चांसेस ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। एग्जामिनर्स की मार्किंग स्कीम में क्लियरली ये लिखा होता है कि अवॉर्ड पार्शियल मार्क्स फॉर पार्शियली करेक्ट रेस्पॉन्सेज। तो कुछ भी लिखो, खाली कभी मत छोड़ो। इसके अलावा एक और छोटी सी बात, जब तुम कॉपी लिख रहे हो तो हमेशा अवॉइड करना ज्यादा ओवरराइट करना, बार बार लाइंस को कट करना या फिर पूरे पैराग्राफ को काट के दोबारा लिखना। ये सब चीजें तुम्हारे दिमाग की कंफ्यूजन को दिखाती हैं। एग्जामिनर को लगता है कि स्टूडेंट श्योर नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था, और इससे क्या होता है, उसका सबकॉन्शियस जजमेंट तुम्हारे अगेंस्ट हो जाता है। गलती हो भी जाए तो एक लाइन में नीटली कट करो और नया भी लिख दो, लेकिन ज्यादा ड्रामा मत करो। जितना सिंपल उतना इम्पैक्टफुल। और इन सब हैक्स की एक कॉमन थीम है, तुम एग्जामिनर का काम आसान बना रहे हो। और जब तुम किसी का काम आसान बनाते हो, स्पेशली एक ऐसे इंसान का जो कि हंड्रेड्स ऑफ कॉपीज चेक कर रहा है, तो वो तुम्हारा एफर्ट जरूर नोटिस करता है। एग्जामिनर तुम्हारा फ्रेंड नहीं है, पर वो तुम्हारा दुश्मन भी नहीं है। तुम्हारा काम है उसे कन्विंस करना कि सर, मैम, मैंने मेहनत की है और मेरी कॉपी उस चीज का प्रूफ है। और जब तुम्हारी कॉपी ये मैसेज डिलीवर करती है बिना कुछ बोले, तो समझ जाओ तुम्हारा काम हो गया। तो दोस्तों, कॉपी चेकिंग एक सिस्टम है और हर सिस्टम को समझने का एक तरीका होता है। अगर तुमने ये तरीका सीख लिया तो एवरेज स्टूडेंट से भी टॉपर बन सकते हो। मार्क्स सिर्फ कंटेंट पे नहीं, तुम्हारी स्मार्टनेस पे मिलते हैं। एग्जाम लिखना एक आर्ट है, एक कला है, और तुम एक आर्टिस्ट हो, एक कलाकार हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि तुम इनमें से कौन सा हैक अप्लाई करने वाले हो, और किसी एक दोस्त को भेजना बिल्कुल मत भूलना। और बस इतना ही प्रोटोन पावर आज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चार्ज रहो, स्मार्ट रहो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल एंड ऑल द वेरी बेस्ट।